सबसे बड़ा सवाल में आज बात करने वाली हूं नाम पर बवाल की। परसों मैंने दरअसल इस पर प्रोग्राम किया था, लेकिन आज खबर जो है वो इससे और आगे की है। नाम पर बवाल हो रहा है और वो भी किसके नाम पर? फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर। और बवाल क्या हो रहा है कि बात कहां तक पहुंची है? 1948 तक, यानी महात्मा गांधी की हत्या तक, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे तक, संघ प्रमुख, पूर्व संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर तक, और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास तक। भाई, ये कहा जाता है, कांग्रेस और बाकी विपक्ष इसको इस तरीके से प्रचारित करते हैं कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य था। बाकायदा नाथूराम गोडसे के परिवार वालों ने कई इंटरव्यूज में इस बात को स्वीकार भी किया कि 1932 में नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन किया था और आजीवन नाथूराम गोडसे जिंदगी रहने तक, जीवित रहने तक संघ का सदस्य रहा। इसे कांग्रेस प्रचारित करती है। लेकिन ये कहानी दरअसल आज क्यों पहुंच गई 1948 तक, हत्या तक महात्मा गांधी की? क्योंकि केंद्र सरकार एक कानून जो डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार में लेकर आए थे 2005 में, मनरेगा का कानून, और उसका नाम पढ़ना आपके सामने जरूरी है क्योंकि नाम पर ही बवाल हो रहा है। तो उस कानून का नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में सरकार लेकर आई थी कि गांव में जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो अनस्किल्ड लेबर है, उसे कम से कम गारंटी ये दे दे कानून इस देश का कि 100 दिन उसको साल में रोजगार मिलेगा। मेहनताना कितना होगा ये राज्य सरकारें तय करेंगी। अब केंद्र सरकार इस कानून को बदलने जा रही है। ये कानून रद्द हो जाएगा पुराने वाला और एक और नया कानून इंट्रोड्यूस भी होगा। संसद के पटल पर रखने की आज तैयारी थी। बाकायदा सांसदों को इस कानून की कॉपी बांट दी गई थी। शिवराज सिंह चौहान इसको पेश करने वाले थे। आज जहां तक मेरी जानकारी है ये मुलतवी हो गया है क्योंकि नितिन नवीन पहुंचे, बीजेपी के नए नवेले कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो दिल्ली पहुंचे, तो आज ये मुलतवी हो गया। लेकिन गारंटी ये है, पुख्ता खबर ये है कि इसी सेशन में ये कानून संसद के पटल पर रख दिया जाएगा। अब यहां से कहानी शुरू होती है क्योंकि आपको नाम बताना जरूरी है। भाई, पहला कानून तो रद्द हो जाएगा जिसमें महात्मा गांधी का नाम है। दूसरा कानून जो इंड्यूस होगा उसका नाम सरकार ने रखा है विकसित भारत, वीबी, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो बनता है वीबीजी रामजी बिल 2025। अब यहां जी रामजी इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसी पर बवाल हो रहा है। बदलेगा क्या क्या ये भी आपको बता दूं। भाई, अभी तक 100 दिन के रोजगार की गारंटी हुआ करती थी, अब सरकार कह रही है हम 125 दिन के रोजगार की गारंटी देंगे। अलावा इसके पहले पूरा खर्च केंद्र सरकार किया करती थी, अब राज्यों को भी इस पैसे को बांटना पड़ेगा। और अभी तक खबरें जैसी हैं कि 60-40 का रेशो हो जाएगा। 60% देगी केंद्र सरकार और 40% देगी राज्य सरकार। तो इस तरह के कुछ अमेंडमेंट भी हैं। अब लेकिन इस पर सवाल जो सबसे पहला उठाया वो उठाया कांग्रेस के सांसद वरुण चौधरी ने कि भाई, आप रोजगार योजना का नाम तो बदल रहे हैं लेकिन हरियाणा में 8 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हैं इस योजना के तहत, और काम कितनों को मिला? सिर्फ 2100 को। 8 लाख में से सिर्फ 2100 लोगों को काम मिला। तो भाई, नाम तो बाद में बदलिए, पहले इस योजना को ठीक तरीके से लागू कर दीजिए। वो जो पोस्टर बॉय हैं अखिलेश यादव के, अवधेश प्रसाद पासी, अयोध्या फैजाबाद के सांसद, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा तब हो जब आप 1000 रुपए मजदूर की मजदूरी कर दें, नाम बाद में बदलते रहिएगा। लेकिन इससे भी कहानी और बड़ी है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भाई, गोडसे को बात बात में सियासत में ले आना ये भी तो शगल है ना इस देश की पॉलिटिक्स का, सधती है राजनीति इससे। तो दरअसल कांग्रेस की तरफ से बड़े सख्त बयान, बड़े सख्त टिप्पणियां आई। अखिलेश प्रसाद सिंह वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे पहले बिहार के और सांसद भी हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर लोग तरह तरह की बातें बनाते थे, अपने आप को भारत रत्न दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये लगता है कि महात्मा गांधी से भी इनको दिक्कत है और ये लगता है कि गोलवलकर, यानी कि माधव सदाशिव गोलवलकर,
संघ प्रमुख, पूर्व संघ प्रमुख, अब तो उन्हीं को ये राष्ट्रपिता बना देंगे, महात्मा गांधी को रिप्लेस कर देंगे। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं, आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो वो लोग हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारों की पूजा करते हैं, नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, गांधी जी का अपमान करते हैं। तो इनसे और ज्यादा क्या उम्मीद की जाए, ये डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि ये गोडसे के नाम पर भी अगर इस योजना को चला देते तो भी कोई हैरत नहीं होनी चाहिए थी। ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की नाम बदलने की संस्कृति बहुत पुरानी है। ये डबल इंजन की सरकार वाले दूसरों के काम को अपना बताते हैं क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। अगर इकोनॉमी इतनी बूस्ट कर गई है, पर कैपिटा इनकम हो गया है, देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, देश में खूब पैसा आ गया है, तो ये मजदूरों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा देते हैं, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा दें। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि नाम और काम, इनमें काम में नाम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस देश में कई प्रभावशाली परिवारों के लोग प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश को आगे ले जाने वाला एक साधारण सा व्यक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने का यह काम हो रहा है, ये जारी रहेगा। ये सुकांत मजूमदार कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो भाई आप योजना को बदल देते, 125 की जगह 150 दिन कर देते। संसदीय समिति ने यही रिपोर्ट दी थी। 150 दिन की मजदूरी कर देते, रोजगार गारंटी दे देते, पर महात्मा गांधी को रिप्लेस कर दिया गया। इसकी क्या जरूरत थी? उनको तो आप भी पूछते हैं, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में उनके सामने शीश झुकाते हैं। और दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी इस बात से बेखबर थी कि महात्मा गांधी का नाम रिप्लेस होगा, और ये दरअसल मुद्दा नहीं बनाता दिखेगा विपक्ष? तो ये नाम की पॉलिटिक्स में कुछ डेलिबरेट फैक्ट्स भी हैं क्या, जानबूझकर किया गया है क्या? इसी पर आज चर्चा करने वाली हूं, कुछ बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं। की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। जब महात्मा गांधी जी का भी नाम अगर बदल दिया जा रहा हो, अभी तक तो नेहरू जी को, इंदिरा जी को, सबको तरह तरह की बातें लोग करते थे, अब बापू पे भी लग गए, राष्ट्रपिता बदल देंगे, वो भी गोलवलकर साहब आ जाएंगे राष्ट्रपिता बन के। कब पूरा इतिहास बदला जा रहा है। तो इन सब बातों पर किसको कहा जाए और क्यों कहा जाए? अजीब स्थिति है, देश की विडंबना है। नाम में तो क्या रखा है, बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं। दूसरा विषय ये है कि नाम से काम में ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत नामदार लोग इस भारतवर्ष में प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े फैमिली के लोग, लेकिन एक चाय वाला ही देश को आगे लेके जा रहा है। तो ये देश को आगे ले जाने वाला काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आगे भी चलता जाएगा। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं नाम में क्या रखा है, केंद्रीय मंत्री हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, तो नाम में वो जो दरअसल विलियम शेक्सपियर कह गए 450 बरस पहले 1599 में कि नाम में क्या रखा है, व्हाट्स इन अ नेम, जिस पर मैंने परसों भी प्रोग्राम किया था। तो भाई रहने देते महात्मा गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं संघ के 100 साल पूरे हो गए, गांधी का नाम मिटाना ये दिखाता है कि मोदी जी विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं, वो खोखले और दिखावटी हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, मनरेगा से हटाकर गांधी का नाम, मोदी सरकार का क्या पैगाम? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, नाम बदलने की लड़ाई गोडसे से गोलवलकर पर क्यों आई? और बड़ी तारीफ के साथ शुरुआत कर रही हूं इस पैनल की। जफर साहब मेरे साथ हैं, जफर इस्लाम, बहुत ही शानदार, बहुत ही सौम्य प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उतने ही विनम्र हैं। फराज किदवई मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजय शर्मा प्रवक्ता टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। कुछ दिन पहले सागरिका घोष का भी इसी पर, जो राज्यसभा सांसद है ममता बनर्जी की, वो भी इसी पर ट्वीट करती दिखी थी।
प्रोफेसर विनीत मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, संजय शर्मा प्रवक्ता टीएमसी जिनका मैंने अभी जिक्र किया, और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शीतल सिंह भी इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। जफर साहब, दो सवाल शुरुआत में आपके सामने ये रख देती हूं। मेरी जो समझ कहती है कि पहली चीज तो ये कि किया क्यों गया, महात्मा गांधी का नाम था इस रोजगार गारंटी कानून में, किया क्यों गया होगा। और दूसरा सवाल मैं साइमल्टेनियसली पूछ देती हूं कि बीजेपी जैसी 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट वाली पार्टी ये नहीं जानती होगी कि इससे बखेड़ा खड़ा होगा अगर महात्मा गांधी का नाम हटाया जाएगा, यानी ये जानबूझकर किया गया। देखिए, आपको मकसद समझना पड़ेगा। सर की आवाज बढ़ाइए। मनरेगा जो है, मनरेगा 20 साल से चल रहा था। जो उसके ऑब्जेक्टिव थे वो पूरा ऑब्जेक्टिव जो है सही से नहीं पूरा हो रहा था। अगर आप जो गांव के इलाके हैं उसको आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना है और उसको प्रॉस्पेरस, ट्रूली प्रॉस्पेरस बनाना है, तो कोई एक नए इस स्कीम को लाना जरूरी था। और ये स्कीम जरूरी था इसलिए कि मनरेगा में जो आप देखिए पहले क्या होता था, आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाते नहीं थे, सिर्फ गड्ढे खोद के छोड़ देते थे। इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, अकाउंटेबिलिटी बनेगी, और जो 4 प्रमुख एरिया जो है, जैसे पानी की सुविधाएं क्रिएट करने के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जो आपको आपदा से तकलीफ होती है उसके बारे में चिंता करने के लिए, तो ऐसी 4 चीजें जो है वर्क फोकस एरिया पे काम होगा। उसके लिए मनरेगा के लिए और भी चीजें, जो गारंटी स्कीम जो है वो गारंटी की गई है कि मिनिमम वेज आपको मिलेगा, नंबर ऑफ डेज नहीं आपको मिला तो उसके लिए भत्ता मिलेगा आपको। ये सारी चीजें जो है मुकम्मल तौर से गरीब परिवार को और जो गांव में रहने वाले लोग जो प्लान करते थे, प्लान नहीं करके उनको वहीं पर जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, और उससे समाज और जो गांव में विकास होगा और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ नुक्स निकालने का काम कांग्रेस करती है, इसलिए कि कांग्रेस के पास कोई काम ही नहीं है भाई। हमारा काम बोलता है, जनता खुश रहती है, काम बोलता है। आपको सिर्फ नाम लेने का है, इसलिए कि आपको तो सिर्फ नाम में मतलब है, काम में तो मतलब नहीं, इसलिए जनता आपसे दुखी होके आपको वहीं बैठा के रखिए जहां आपको बैठना है, खाली तमाशा देखते रहिए। हकीकत यह है कि देखिए, इस तरह से बहुत जो डेडिकेटेड इनिशिएटिव है, इससे जो मॉनिटरिंग भी होगी, हर तरह के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, किसी बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगा, गरीब परिवार को आय भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। जो पहले जिस तरह से आप देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट, 19 डिस्ट्रिक्ट में जो है इन्वेस्टिगेशन किया गया, पता चला सब पैसा खा गए वो लोग, इसलिए उसको रोकना पड़ा। इसलिए कि जो काम होना चाहिए था कुछ काम भी नहीं हुआ, पैसा भी खा गए, खर्च कर गए, खा गए। अब ये सब काम जो होता था ना वो सब नहीं होगा, और इसीलिए जो स्टेट और सेंटर दोनों की भागीदारी किसी को एतराज नहीं। एक सेकंड, मैं यही कह रही हूँ, इससे किसको एतराज है कि 100 दिन का रोजगार 125 दिन हो जाए, मजदूरी बढ़ जाए, इससे तो किसी को एतराज नहीं। बल्कि आपकी संसदीय समिति की रिपोर्ट तो 150 दिन करने की सिफारिश कर रही थी, आपने 125 दिन कर दिया। लेकिन क्या बीजेपी को इस बात का अंदाजा नहीं था, बेखबर है बीजेपी इस बात से कि भाई आप नेशन, फादर ऑफ द नेशन का नाम हटाएंगे, महात्मा गांधी का नाम हटा देंगे और सवाल नहीं उठेंगे?